चलो देखो आगे, कॉन्टिन्यूटी पर क्वेश्चन बताए जा रहे थे। इस पार्ट में एनसीईआरटी किताब में बहुत बहुत क्वेश्चन है, सब बताएंगे। 8 तक आपको नहीं आई कल? चलो अभी देते हैं फिर, ठीक है। हाँ फॉर्म दे दो। देखो तो देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखते हैं कुछ, और जो बहुपदी फलन हो, अचर फलन हो, कोई पॉइंट न दिया हो, उस पर सांतत्य का परीक्षण कैसे करेंगे, उस पर आधारित कल एक क्वेश्चन बताए थे। अब एक दूसरा क्वेश्चन और देखो, और इस टाइप के 4-6 क्वेश्चन देखो ताकि आप अपने से लगाने की सामर्थ्य रख सको, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन चाहे आए किताब का चाहे किताब के बाहर का, तो आप लगा सको, ऐसा आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आता है कॉन्टिन्यूटी पर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित फलन के सांतत्य की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन लिखो, निम्नलिखित फलन के सांतत्य की व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित फलन के निम्नलिखित फलन के सांतत्य की व्याख्या कीजिए। सांतत्य, ठीक है ना, सतत असतत है ये चेक करना है, ठीक है, तो इसीलिए इसको सांतत्य कहा जाता है, ठीक है। सांतत्य की व्याख्या कीजिए। तो f(x) दिया है इस प्रकार से, ऐसे दिया है, ये लिखा है s की पावर 10-1, s की पावर 10-1 यदि x इज लेस देन आर इक्वल 1। फिर दिया है x स्क्वायर। अब फिर क्या है, यदि x इज ग्रेटर देन 1, ये दिया गया है, ठीक है। तो अब देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको, ठीक है। इसमें कोई बिंदु तो नहीं दिया है कि उस बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, उस बिंदु पर फलन का मान निकालो, और इसके तहत कह सको कि दिया गया फलन सतत है कि नहीं है, ठीक है। इसमें कोई बिंदु नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, अंतराल पर डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, कौन, एक होगा s इज लेस देन 1, एक होगा s इज इक्वल टू 1, एक होगा s इज ग्रेटर देन 1। s इज लेस देन 1 का मतलब 1 से छोटी राशि, तो 1 से छोटी राशि कहाँ तक होगी, -∞ से 1 तक, ठीक है। और यहाँ पे s इज इक्वल टू 1, इसको सिंगलटन सेट 1 लिख सकते हो, और इसको क्या कह सकते हैं, s इज ग्रेटर देन 1, s का मान 1 से बड़ा, ठीक है। कौन सा अंतराल, 1 से इन्फिनिटी, ये खुला अंतराल 1 से इन्फिनिटी, इस अंतराल, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इन सब का तीनों का संघ कर देंगे तो रियल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रियल नंबर। इसका मतलब इस फलन के सांतत्य की व्याख्या कौन अंतराल में करना है, r पर। r क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, अर्थात संख्या रेखा के हर एक बिंदु पर व्याख्या करना है। संख्या रेखा के हर एक बिंदु पर, संख्या रेखा कैसी होती है, यहाँ पे 0 होगा, ये -∞ और ये +∞। तो ये r के हर एक बिंदु पर फलन सतत है कि नहीं है, किस बिंदु पर सतत है, किस बिंदु पर सतत नहीं है, ठीक है। कौन अंतराल में सतत है, कौन अंतराल में सतत नहीं है, किस बिंदु पर सतत नहीं है, कौन से बिंदु को छोड़ करके r पर सतत है, ये सब चेक करना है, ठीक है। तब पहले क्या करेंगे, जब s का मान 1 से छोटा होगा तब भी फलन ये है, और जब s का मान 1 होगा तब भी फलन यही है, ठीक है।
तो एस का मान जब 1 से छोटा होगा इसका मतलब इस अंतराल में होगा। ऐसी कंडीशन में एफ एस का मान है एस की पावर 10 - 1 और एस की पावर 10 और यहाँ पे 1 को लिख सकते हैं एस की पावर 0। क्या लिख सकते हैं? एस की पावर 0। तो इस व्यंजक में प्रत्येक चर की घात क्या है? पूर्ण संख्या। एस की पावर 10 भी पूर्ण संख्या है और 1 को एस की पावर 0 लिखेंगे तो 0 भी पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक पद में चर की घात क्या है? पूर्ण संख्या, इसलिए ये बहुपदी फलन है। और जब ये बहुपदी फलन है तो आप जानते हो कि बहुपदी फलन आर पर क्या होता है? सतत होता है। और जब बहुपदी फलन आर पर सतत होता है तो आर के किसी उप अंतराल में भी सतत होगा। आर के किसी उप अंतराल में भी सतत होगा। तो यहाँ आर का ये उप अंतराल ही है, अर्थात आर का उप समुच्चय है। आर का मतलब तो ये होता है, आप जान ही चुके हो, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो इसके सभी बिंदु इसमें कंटेन होंगे। ठीक है, तो आप लोग जानते थे, पिछले साल के हम पढ़े थे, ए बी है और यहाँ पे क्या है? बी, जिसके एलिमेंट हैं ए बी सी। तो यहाँ देखते हैं ए के सब एलिमेंट बी में कंटेन है। ए के सब एलिमेंट बी में कंटेन है, तो इसको कहते हैं ए उप समुच्चय है बी का। ये उप समुच्चय है बी का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? इसके सभी एलिमेंट इसमें कंटेन हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये उप समुच्चय हुआ। क्या हुआ? -इन्फिनिटी से 1, ये उप समुच्चय हुआ किसका? आर का। ठीक है, तो आर पर जब फलन सतत होता है तो आर के किसी उप समुच्चय में भी सतत होगा। आर के किसी उप समुच्चय में भी सतत होगा। ठीक है ना। और जैसे मान लो पूरे इंडिया में राशन कार्ड धारियों को क्या दिया जाता है? गेहूँ चावल दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ किसी विकास खंड के लोगों को भी दिया जाएगा जब ये सुविधा पूरे इंडिया के लोगों को दी जा रही है। तो ठीक है, तो जब आर पर फलन सतत है तो आर के किसी उपअंतराल में भी सतत होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है? प्रत्येक बहुपदी फलन आर पर सतत होता है, इसलिए ये बहुपदी फलन इस अंतराल में सतत होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे x > 1, तो इस अंतराल में देखते हैं x² आता है, तो ये भी क्या है? बहुपदी फलन है, क्योंकि s की पावर क्या है? 2 पूर्ण संख्या है, तो यह भी बहुपदी फलन है। तो यह r पर सतत होता है, तो जब r पर सतत होता है तो r के किसी उप अंतराल में भी सतत होगा, इसलिए यह फलन fx = s² भी इस अंतराल में सतत होगा। अब एक बिंदु बच रहा है, कौन? एक। किसी बिंदु पर कॉन्टिन्यूटी चेक करने का तरीका जान ही चुके हो। किसी बिंदु पर कॉन्टिन्यूटी यदि चेक करना है, सतत का सांतत का परीक्षण करना है, तो क्या निकालना पड़ता है? उस बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर राइट हैंड लिमिट, उस बिंदु पर फलन का मान निकालना पड़ता है। तीनों मान जब बराबर आता है तभी हम कह पाते हैं कि उस बिंदु पर दिया गया फलन क्या होगा? सतत होगा। ठीक है, तो सिर्फ हम s = 1 पर सांतत का परीक्षण करेंगे और बाकी सब तर्क के द्वारा लिख देंगे कि हाँ इस बिंदु पर सतत है, इस अंतराल में सतत है, इस उपअंतराल में सतत है, इस उपअंतराल में सतत नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखोगे इसका हल? यदि x > 1 या इसी को लिख सकते हैं क्या? -इन्फिनिटी से 1, तब fx = क्या है? s की पावर 10 - 1, जो कि बहुपदी फलन है। बहुपदी फलन है तथा हम जानते हैं प्रत्येक बहुपदी फलन R पर सतत होता है। ठीक है, तथा -इन्फिनिटी और 1 उप समुच्चय है R का, इसलिए fx = x² - 1 अंतराल -इन्फिनिटी से 1 में भी सतत होगा। इसलिए fx = x² - 1 अंतराल -इन्फिनिटी से 1 में भी सतत होगा। क्योंकि यदि कोई फलन किसी अंतराल में सतत है, तब वह फलन
वह फलन उस अंतराल के उप अंतराल में भी सतत होता है। उस अंतराल के उप अंतराल में भी सतत होता है। ठीक है, क्योंकि यदि कोई फलन किसी अंतराल में सतत है तब वह फलन उस अंतराल के उप अंतराल में भी सतत होता है। ठीक है, तो R का उप अंतराल है क्या, -1 से -∞ से 1, उप अंतराल या उप समुच्चय। ठीक है ना, किसी अंतराल के भी टुकड़े कर दिए जाए। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, एक अंतराल लेते हैं 1 और 5, एक अंतराल है। अब इसको हम क्या कर दिए, इसको कई भागों में बांट दिए, तो क्या होगा 1 2 2 3 3 4 ये 3 4 ये हो गया ऐसे। तो ये छोटे छोटे जो अंतराल प्राप्त हुए 1 2 2 3 3 4 ये क्या है 4 5 क्या कहलाएंगे, इस अंतराल के उप अंतराल कहलाएंगे। किसके, 1 और 5 अंतराल के। ठीक है, तो जब 1 5 में सतत है तो इस उप अंतराल में भी सतत होगा, इस उप अंतराल में भी सतत होगा, इस उप अंतराल में भी सतत होगा, इस उप अंतराल में भी सतत होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार यदि x इज ग्रेटर देन 1 या इसी को क्या लिख सकते हैं 1 से इन्फिनिटी, तब fx बराबर क्या है x² जो कि बहुपदी फलन है, इसलिए यह फलन भी अंतराल 1 से इन्फिनिटी में सतत है। ठीक है, अब बाकी हिस्ट्री नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ इसी प्रकार लिख दिए हैं, रीजन उसी प्रकार होगा जैसे ऊपर है ना। अब हमें केवल x बराबर 1 पर सान्तत्य का परीक्षण करना है, अब हमें केवल s बराबर 1 पर सान्तत्य का परीक्षण करना है। तो s बराबर 1 पर सान्तत्य का परीक्षण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। तो लिमिट s टेंड टू 1 लिखकर माइनस लगाएंगे, 1 लिखकर माइनस। तो लेफ्ट हैंड 1 में बहुत छोटी राशि घटा दोगे तो s का मान 1 से छोटा हो जाएगा। इसके लिए फलन क्या है, s की पावर 10 1। तो अगले स्टेप में लिखेंगे लिमिट s टेंड टू 1 माइनस h, तो 1 माइनस h की पावर 10 और -1। अगले स्टेप में क्या होगा, लिमिट s टेंड टू 0, यही ना होता है, और 1 माइनस h की पावर 10 -1। अगले स्टेप में इसके स्थान पे 0 रखते हैं तो क्या होगा 1 माइनस 0 की पावर 10 -1। तो 1 की पावर 10 तो 1 होगा, है ना। तो 1 की पावर 1 माइनस 1 तो ये 0, 1 की पावर 10 करोगे तब भी 1 आएगा। तो क्या आ गया यहाँ पे 0। अब हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट क्या करोगे, s टेंड टू 1 अब प्लस कर दोगे, 1 प्लस। तो 1 में बहुत छोटी राशि जोड़ दो तो s का मान 1 से बड़ा होगा कि छोटा, 1 से बड़ा होगा। तो s का मान जब 1 से बड़ा होगा तो फलन का मान क्या लिखा जाएगा, x²। लिमिट क्या लिखेंगे, x टेंड टू 1 प्लस h, तो 1 प्लस h का स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या लिखते हैं, s टेंड टू 0, तो ये क्या होगा 1 प्लस h का स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या लिखोगे, लिमिट, और यहाँ पे 1 प्लस 0 का स्क्वायर, h के स्थान पे 0 रख दो, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो राइट हैंड लिमिट तो 1 आ गया। अब देखो x इज इक्वल टू 1 के लिए फलन क्या दिया है, x इज इक्वल टू 1 के लिए भी फलन है x² की पावर 10 -1 है, और s का मान 1 से छोटा के लिए भी यही फलन है। क्वेश्चन में लिखा ना है, यहाँ दो चीज़ों को एक साथ लिख दिया है।
एस का मान जब 1 के बराबर रहेगा तब भी यही फलन है, और जब एस का मान 1 से छोटा रहेगा तब भी यही फलन है। तो एस बराबर 1 पर फलन का मान क्या है, एट, या लिखो एस बराबर 1 पर एफ एक्स बराबर आपको पता है एस की पावर 10 माइनस 1। तो इम्प्लाइज एस बराबर 1 रखते हैं इसमें, तो एफ 1 बराबर क्या होगा 1 की पावर 10 माइनस 1। तो 1 की पावर 10 1 होगा, माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो देखो तीनों मान बराबर नहीं आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 0 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट का मान 1, और s बराबर 1 पर फलन का मान 0। तो क्या लिखोगे, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर f 1 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और 1 पर फलन का मान तो बराबर है, लेकिन वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। ठीक है, अतः दिया गया फलन एफ एक्स एक्स बराबर 1 को छोड़कर r के प्रत्येक बिंदु पर सतत है। समझ में आया, 1 पर सतत नहीं है। अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर सतत नहीं है, सतत नहीं है। अर्थात एफ एक्स x बराबर 1 को छोड़कर r के प्रत्येक बिंदु पर सतत है, प्रत्येक बिंदु पर सतत है। ठीक है, अर्थात एफ एक्स एस बराबर 1 को छोड़कर r के प्रत्येक बिंदु पर सतत है।